मध्य प्रदेश के आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 3 दिसंबर को संदीप रजक को दिया जाएगा। संदीप रजक ने दिव्यांगों के हित में कई काम किए, जिसके चलते उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश संदीप रजक जी हमारे साथ हैं। संदीप जी को 3 दिसंबर को भारत की महामहिम राष्ट्रपति भारत के सर्वश्रेष्ठ आयुक्त निशक्तजन के सम्मान से सम्मानित करेंगी। संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई एनडीटीवी की ओर से। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि देश भर के सभी आयुक्तों में आपको सर्वश्रेष्ठ आयुक्त का सम्मान प्राप्त हो रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और उसकी सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो सभी योजनाएं हैं दिव्यांगजनों के लिए संचालित हो रही हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर दिव्यांगजनों को आसानी से प्राप्त हो सकें, उनका वो उपभोग कर सकें, इसके लिए और विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए जो भारत सरकार की योजना है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जो एक पहचान पत्र उनका जो कार्ड के रूप में मिलता है, उसको बनाने में मध्य प्रदेश अव्वल है। और हमने लगभग 100% काम उसमें किया और बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में किया और एक मिशन बना करके किया। और ऐसे फर्जी दिव्यांगजन जिन्होंने फर्जी रूप से दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करके और नौकरियों में और अन्य प्रकार से योजनाओं का लाभ ले रहे थे, उनके चिन्हांकन का कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो नौकरी पे आ गए थे उनको भी लगातार हम लोग कार्रवाई करके उनको नौकरी से पृथक करा रहे हैं, उनको सज़ा दिलवा रहे हैं। ये सब देखते हुए भारत सरकार के जो हमारे अधिकारी हैं, जो इस चयन समिति के लोग हैं, उन्होंने हमारा चयन किया है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमने जो कार्य किया विगत 5 वर्षों में, उस पर जो है एक प्रकार से वो मिली है कि हमको सफलता मिली है। और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और माँ नर्मदा की कृपा, और विशेष रूप से सक्षम है लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब और अन्य जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन, उनको मोबिलाइज़ करके कैसे ज़मीनी स्तर पर सब साथ में लेकर के दिव्यांगों को आगे ले जाना है और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, इसके लिए सबने मिलकर काम किया और आज मेरे को पुरस्कार मिल रहा है। संदीप जी, भविष्य में आपकी योजना क्या है? ये आप बता रहे थे कि राजनीति में भी अब दिव्यांगजनों को लाने के लिए आप कुछ विशेष आरक्षण की बात करें। जी। क्या है ये मसला? देखिए, ऐसा है कि दिव्यांगजन हमारे कहीं ना कहीं जो है उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं हो पा रही है। तो हमने पूर्व में भी यह जो है अपनी अनुशंसा की थी और पुनः हम जो है निर्वाचन आयोग को भी और भारत सरकार को और मध्य प्रदेश शासन को हम पुनः देने वाले हैं कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है उसमें भी, विधानसभा के चुनाव में भी कम से कम 1 सीट, और जितने भी नगरीय निकाय हैं सभी नगरीय निकायों में, नगर पालिका में सभी जगह एक जो है सीट का आरक्षण जो है दिव्यांगजन के लिए किया जाएगा, जिससे दिव्यांगजन भी वहाँ पहुँच करके अपनी बात रख सकते हैं, उनकी जो समस्याएं उनके निराकरण के लिए वो विषय रख सकते हैं। तो और उनकी काफ़ी दिनों से मांग भी इस प्रकार की चल रही है और मैं समझता हूँ इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और मैं सभी दिव्यांगजनों को और उनके पालकों को भी कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल अकेला ना समझें, पूरा शासन उनके साथ में है, आयुक्त निशक्तजन तो उनके साथ में है ही, और उनको बराबर से सबके साथ खड़ा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और पूरे समाज का भी से भी आग्रह है कि हाँ, हम ऐसा समाज बनाएं कि जो समावेशी समाज हो, जिसमें दिव्यांगजन एकदम आसानी से आए जाएँ और जो मनोरंजन के साधन है और जो दैनिक दिनचर्या की जो हमारी सब है स्थान हैं और हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं, उसमें भी आसानी से जाएँ और एंजॉय करें। परिवहन में भी उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिलें, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। दिव्यांगजनों को मूल धारा में लाने के लिए संदीप रजक जी के प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।